अस्सलाम वालेकुम। मैथ वाइज विद AQ के साथ हाजिर हूँ अब्दुल कदीर नई वीडियो के साथ। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। आपको इंशाल्लाह अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे कैसे करते हैं। 1.3 है जी। इसके बाद 3 क्वेश्चन कल हमने किए थे, बाकी हैं। सोल्व द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तकमील मुरब्बा के ज़रिए इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। मैट्रिक वाला ही क्वेश्चन आप पढ़ के आ चुके हुए हैं। इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं। नंबर 1 तो ये होता है कि जी स्केयर वगैरह के साथ कोई नंबर नहीं होना चाहिए। इसमें 2 आ रहा है, इसको ख़त्म करना है, डिवाइड बाय 2 करते हैं। पहला स्टेप ये है कि इसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए स्केयर वाली वैल्यू का। जो भी नंबर होगा उस पर डिवाइड कर दें। 2 पे सबको डिवाइड करेंगे, इसके पास जी स्केयर बचा, इसके पास 3/2 हो जाएगा। इसको 2 पे डिवाइड किया तो 2 बचेगा, और 0 को करेंगे तो वो तो 0 ही रहेगा। पहला स्टेप ये था कि कोफिशिएंट 1 होना चाहिए स्केयर वाली वैल्यू का। अब उसके बाद स्टेप ये है कि कांस्टेंट दूसरी तरफ होना चाहिए। कांस्टेंट जिसमें जी वगैरह नहीं है, 3/2 जी, ये 2 कांस्टेंट है और दूसरी तरफ जाएगा माइनस का हो जाएगा। ठीक है जी, ये दूसरा स्टेप था। पहला स्टेप कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, दूसरा कांस्टेंट दूसरी तरफ होना चाहिए। तीसरा स्टेप है कि कोई वैल्यू आप ऐड करते हैं, एडिंग किसी वैल्यू का स्केयर। कौन सी वैल्यू का? ये जो जी के साथ होती है, 3/2 है ना, इसके साथ डिवाइड में 2 एक और खुद से लिखते हैं हम, इसको 2 × 2 कर देता हूँ। इसका स्क्वायर जो है ना ये ऐड करना है। दोबारा देख लें, जी के साथ जो भी वैल्यू होगी इसके साथ डिवाइड में 2 और लिखें और होल का स्क्वायर लिखें। ये हमने ऐड करना है दोनों तरफ। अभी ये थोड़ा सिंप्लीफाई हो रहा है तो इधर ही इक्वल में इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ मैं। इसको लिख सकते हैं 3/2 2s are 4 होल स्क्वायर, वैसे ही ऑन बोथ साइड्स। इसको शॉर्ट फॉर्म में BS भी लिख सकते थे, बोथ साइड। अच्छा, ये वैल्यू दोनों तरफ ऐड करनी है। लेफ्ट में जी स्क्वायर माइनस 3/2 जी प्लस हो जाएगा क्या, 3/4 का स्क्वायर, इक्वल में क्या था -2, इसमें भी प्लस हो जाएगा 3/4 का स्क्वायर। ठीक हो गया जी। जब कोई वैल्यू हम ऐड कर देते हैं उसके बाद डायरेक्ट स्क्वायर लिखते हैं। किसका स्क्वायर लिखना है? एक तो इसका स्क्वायर था, ये वाली वैल्यू आएगी। इसका स्क्वायर था, ये आएगी 3/4। होल का स्क्वायर आएगा। दरमियान में प्लस या माइनस, वो ये वाली चीज़ जी के साथ जो भी आपका साइन है ना, प्लस या माइनस, वो आएगा। यहाँ पे माइनस है तो माइनस, यहाँ पे प्लस होता तो प्लस आ जाता। इक्वल में क्या होगा, इसको सिंप्लीफाई कर लें। इसका स्क्वायर ओपन किया, 3 का 9 हो गया, 4 का 16 हो गया। एलसीएम लेंगे, 16 आएगा 16, 16 2 32, माइनस का जमा का 9, 32 में से 9 निकालें, माइनस का 23 बचेगा। डिवाइड में 16 इक्वल है जी -3/4 होल स्क्वायर। ठीक है जी, कंप्लीट हो गया स्क्वायर। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, टेकिंग स्क्वायर रूट, जजर ले लें दोनों तरफ। स्क्वायर रूट ऑन BS लिख रहा हूँ, वही शॉर्ट फॉर्म, बोथ साइड। इधर जजर लिया तो इस साइड पे बच गया जी -3/4। इस साइड पे जब जजर लेंगे तो प्लस और माइनस भी लिखेंगे साथ में, -23/16। याद हो आपको, पिछले क्वेश्चंस में भी मैंने बताया था, जब भी स्क्वायर रूट में माइनस आ जाए उसको आप प्लस में लिख दें और साथ में आयोटा लगा दें जजर के बाहर। इसका तरीका भी बताया था। ये सारी वैल्यू लिखें, 23/16 ज़रब माइनस का 1 अलग कर दें। -1 जो है जजर में वो आयोटा देता है, इसलिए आयोटा लिखते हैं। अब क्या होगा जी, ये माइनस का 3/4 उधर चला जाएगा। जी इक्वल्स टू माइनस वाला इधर आके प्लस का हो गया 3/4, और प्लस माइनस 23/16 साथ में आयोटा वैसे ही आ गया। ये जो 16 है ये अभी बाहर निकल रहा है, 23 तो जजर से नहीं निकल रहा, लेकिन 16 निकल जाएगा 4 बन के आयोटा। ये आपका आंसर आ गया जी। और इस आंसर को आप लिख दें सोल्यूशन सेट के अंदर, 3/4 प्लस माइनस 23/4 आयोटा। ये था जी आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर का क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट लेके देख लें आप लोग, इसको खुद सॉल्व कीजिए। अब इसके बाकी पार्ट्स करते हैं जी। इसके मिलते जुलते पार्ट्स जो हैं, सेकंड पार्ट है इसका, वो कहता है वही कंप्लीटिंग स्क्वायर से लिखें जी। मैंने क्या किया, इसका कोफिशिएंट तो पहले ही 1 है, डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं। कांस्टेंट दूसरी तरफ गया, जी के साथ जो भी वैल्यू थी 6 थी, उसको डिवाइड किस पे करना था, 2 पे, उसका स्क्वायर। ये अभी कैंसिल हो रहे हैं तो कैंसिल करके इधर इक्वल में लिख लें, 3 बचता है। 3 का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर दें, इधर भी हो गया, इधर भी, इधर होल स्क्वायर हो गया, इधर प्लस माइनस हो गई, ये 21 बचा। जजर लिया दोनों तरफ, माइनस है, माइनस ख़त्म करें तो बाहर आयोटा आएगा, मैंने पहले बताया था जजर वाला। लो जी, माइनस का उधर जाके प्लस की वैल्यू हो गई, आंसर आ गया। इसका तीसरा पार्ट देख लें जी। अब 3 आ गया, 3 है तो पहले इसको ख़त्म करेंगे, सबको 3 पे डिवाइड कर दिया, फिर कांस्टेंट वैल्यू दूसरी तरफ गई, फिर जी के साथ जो भी वैल्यू थे उसको डिवाइड करें 2 पे और उसका स्क्वायर लें मुरब्बा। अगर ये कैंसिल हो रहे हैं, कैंसिल करके ये जो वैल्यू बचेगी दोनों तरफ जमा कर दें, ये
इस साइड पे भी जमा कर दी, इस साइड पे भी कर दी। फिर इसका स्क्वायर कंप्लीट कौन कौन सी, जिसका स्क्वायर है इधर, इसका किसका स्क्वायर है वो, और दरमियान में साइन कौन सा जी के साथ माइनस या प्लस वो, और इनको प्लस माइनस कर लें आपस में। प्लस माइनस करने से वैल्यू बची ये वाली, ठीक है। प्लस माइनस किया, -23/3 जजर लिया दोनों तरफ, फिर ये -3 उधर जाके प्लस का हो गया, और ये आपका आ गया सोल्यूशन सेट, ठीक है जी। इस तरह के क्वेश्चन थे, बाकी अभी 1-2 पार्ट और हैं इसके। 4 वाला पार्ट देख लें जी। कांस्टेंट दूसरी तरफ गया, जी के साथ 4 था, 4/2, इसका स्क्वायर कैंसिल करके जो भी बचता है दोनों तरफ ऐड किया, स्क्वायर कंप्लीट हुआ, जजर लिया। हर एक में एक ही जैसे स्टेप्स हो रहे हैं, उधर गए, उधर जाके प्लस माइनस हो गया, अलग अलग कर दें, अलग अलग कर दिया जी, आंसर आ गया। 5 वाला पार्ट देख लें, 2 पे डिवाइड किया सबको, 2 पे डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू बची है, कांस्टेंट उधर चली गई, कांस्टेंट के बाद जो वैल्यू बची उसका स्क्वायर सिंप्लीफाई कर लिया, स्क्वायर ओपन करके, इस साइड पे स्क्वायर था, जजर ले लिया दोनों तरफ, आयोटा ख़त्म, माइनस ख़त्म किया, आयोटा आ गया, ये प्लस वाली वैल्यू उधर जाएगी, माइनस की हो गई। लो जी, अलग अलग करके सोल्यूशन सेट बना दिया। आखिरी पार्ट है इसका, 6 पार्ट्स थे इसके, ये सारे एक जैसे हैं इसलिए मैंने सारे सॉल्व नहीं किए, एक ही किया, अच्छे से करके बता दिया। अब 3 पे सबको डिवाइड कर दें, 3 या 7 डिवाइड हो गया, ठीक है जी। 5 के जी के साथ क्या, 5/3, जो भी वैल्यू होती है डिवाइड में 2 भी लिखना होता है, 5/3 डिवाइड वाले के साथ 2 भी आ गया, 5/6 हो गया। लो जी, ये स्क्वायर दोनों तरफ ऐड हुआ, प्लस माइनस हुआ, जी स्क्वायर कंप्लीट हुआ, और यहाँ पे स्क्वायर था, जजर लिया, जजर कैंसिल हो गया, ये माइनस वाली उस तरफ चले गई, प्लस की हो गई। ये था क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। यहाँ तक आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लें, हो गया जी स्क्रीनशॉट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें जी क्या कहता है वो, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, वो कह रहा है इसको सोल्व करें। सोल्व करने का मतलब क्या है, जी के आंसर निकालें इसमें। अब यहाँ पे हमें डायरेक्ट नज़र आ रहा है 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लेते हैं तो जी स्क्वायर -16, 16 नहीं बच गया, बराबर 0 के है। 2 उधर जाके डिवाइड हो गया, जी 4 -16 इक्वल 0/2 करेंगे, वो 0 ही रहेगा, 0 के डिवाइड में जो मर्जी आ जाए 0 ही होता है। अच्छा जी, इसको लिख सकते हैं जी स्क्वायर का स्क्वायर 4 पावर है ना, और 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर बराबर 0, दरमियान में माइनस है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या फार्मूला होता है, पहली वैल्यू जमा दूसरी, पहली वैल्यू माइनस दूसरी, इक्वल किसके है, 0 के। अब यहाँ पे तो केस नहीं बन गया क्या, जी स्क्वायर +4, एक दफ़ा इसको 0 के इक्वल लिखो, और दूसरा बन गया जी स्क्वायर -4, इसको भी 0 के इक्वल लिखो। अब ये जी स्क्वायर माइनस वाला इधर जाके प्लस का हो गया 4, दोनों तरफ जजर लेंगे तो जी का आंसर आ गया +-2, यही आएगा जजर लेने पे। इस साइड पे क्या होगा, जी स्क्वायर इक्वल माइनस का 4, दोनों तरफ जब जजर लेंगे जी स्क्वायर, जी इक्वल्स टू, इधर लिख लेते हैं, जी स्क्वायर इक्वल -4 था, जजर लिया तो जी इक्वल आ गया +-√-4। जजर में माइनस आ जाए कैसे ख़त्म करते हैं, ख़त्म करके बाहर आयोटा लगा दो, लो जी ख़त्म हो गया, और 4 बाहर निकल आएगा, 2 बनेगा, इक्वल किसके है, जी के। लो जी, जी के ये भी आंसर आए थे और इधर से ये आ गए हैं। इन सारे आंसर्स को एंड पे नीचे लिखते हैं क्वेश्चन के लास्ट पे, सोल्यूशन सेट बना दें जी। एक आंसर आया +-2, दूसरा आ गया +-2 आयोटा। लो जी, ये इसके आंसर्स थे। अब इसके मिलते जुलते क्वेश्चन सेम वैसे ही कर रहा हूँ। दूसरा पार्ट देखें जी, इनमें देखें कॉमन आ रहा है कुछ, जैसे उसमें 2 आया था, इसमें 3 भी आ रहा है, जी भी आ रहा है, जी 4 रह गया, 3 और जी है, ये जी को कभी भी उधर डिवाइड नहीं करना, जी के तो आंसर निकालने थे, इसमें 2 था, जी नहीं था, इसलिए इसको डिवाइड कर दिया था, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू थी। वेरिएबल जब आ जाता उसको डिवाइड नहीं करते उधर, इसका आंसर निकालना होता है। अच्छा जी, 3 वैसे ही है, ये जी4 81 को स्क्वायर का स्क्वायर कर दिया, 9 का स्क्वायर कर दिया, एक दफ़ा प्लस हो गए, एक दफ़ा माइनस हो गए, ठीक है जी। अब अलग अलग कर दें, 3 भी 0 के इक्वल, जी स्क्वायर +9 भी 0 के इक्वल, जी स्क्वायर -9 भी 0 के इक्वल। ये 3 इधर आके डिवाइड हुआ, जी का आंसर आ गया 0। ये इधर जाके माइनस हुआ, दोनों तरफ जजर लिया, माइनस ख़त्म किया तो आयोटा आया, 9 बाहर निकला तो +-3 हो गया, ये माइनस उधर जाके प्लस हो गया, जजर लिया, +-9 बाहर आया 3, सोल्यूशन सेट हो गया जी। अब इसके बाकी पार्ट्स भी सारे एक जैसे सही हैं। तीसरा पार्ट है 5 और जी दोनों ही कॉमन आ रहे हैं, जी 4 -1 हो गया, स्क्वायर का स्क्वायर, 1 को 1 का स्क्वायर लिखते हैं, कोई फ़र्क नहीं, एक दफ़ा प्लस हो गए, एक दफ़ा माइनस हो गए, 5g 0 के इक्वल, ये भी 0 के इक्वल, ठीक है, और जी स्क्वायर -1 भी 0 के इक्वल। इधर आकर डिवाइड हुआ, 0 आ गया, उधर जाके माइनस हुआ, जजर लिया, जजर -1 किसके बराबर होता है, आयोटा के, और प्लस माइनस वैसे ही है, ये उधर जाके प्लस हो गया,
प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 का जज़र 1 ही होता है, कैलकुलेटर से करके देख लेना, तो 1 आ गया। लो जी, सारे आंसर सोल्यूशन सेट में आ गए। अच्छा, यहाँ पे 4 वैल्यूज़ हैं, पहले इसमें 2 थी, पिछले में भी 2 थी, इसमें कितनी है 4 हैं। जब 4 होती हैं तो आमतौर पे फैक्टर बने होते हैं उसके पहले, तो पहली 2 में से कॉमन, आखिरी 2 में से कॉमन ले लें। पहली 2 में से जी स्क्वायर आ रहा है, जी माइनस 5 बचा, इन दोनों में से कुछ भी नहीं आ रहा, प्लस का 1 आ गया, जी माइनस 5, ब्रैकेट सेम हो गई, कॉमन आ गया जी माइनस 5, और बाहर वाली ब्रैकेट्स को एक में कर दिया, जी स्क्वायर प्लस 1। फैक्टर बन गए, पहला भी 0 के इक्वल, दूसरा भी 0 के इक्वल। इधर से जी का आंसर 5, ये इधर जाके माइनस जजर लिया, स्क्वायर रूट -1 आयोटा होता है, आंसर आ गया। ठीक है जी। इसी तरह इसका 5वां पार्ट है, 4 हो गए, ये 5वां पार्ट है। इसमें कितनी वैल्यूज़ हैं, 3 है, या तो 2 पहले आई थी या 4 आई थी, उनमें तो 2 थी तो कॉमन आया, 4 थी तो 2 में से कॉमन आया। अब यहाँ पे 3 है, 3 होता है तो फैक्टर बनाने पड़ते हैं हमें। कैसे बनेंगे, 21 ज़रब 4 84 होता है ना, 84 होता है, तो 25 है दरमियान में, इसको तोड़ते हैं, मिड टर्म ब्रेक, तज्जी करना कहते हैं जिसको हम। क्या करेंगे, 25 को 21 और 4 ही लिखते हैं, माइनस का 21 माइनस का 4, जमा करने से माइनस का 25 भी आ रहा है, और ज़रब करने से माइनस माइनस जमा 21 ज़रब 4 वही चीज़ बन जाएगी 84। ठीक है, फैक्टर बन गए, 4 वैल्यूज़ हो गई, पहले 2 में से कॉमन आ गया जो भी है जी स्क्वायर, आखिरी 2 में से कुछ भी नहीं है तो माइनस का 1 आ गया, ब्रैकेट सेम हो गई, एक दफ़ा आ गई, बाहर वाले एक दफ़ा ब्रैकेट में, ये भी 0 के इक्वल, दूसरा फैक्टर भी 0 के इक्वल। ठीक है जी, ये इधर जाके प्लस हो गया, 4 डिवाइड हो गया, स्क्वायर था जज़र लिया, प्लस माइनस आ जाएगा, 21 बाहर नहीं निकलता, 4 निकल आता है, 4 बन जाएगा 2, जज़र में 21 वैसे ही है, और इस साइड वाला -1 उधर जाके प्लस हो गया, जज़र लिया, प्लस माइनस हो गया, प्लस माइनस जज़र 1 के बराबर होता है, सोल्यूशन सेट आ गया जी। ठीक है जी, ये है इसका लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 का। 4 वैल्यूज़ हैं, पहले ही बताया था, 4 हो तो क्या करना है, बोलो बोलो जल्दी, शाबाश, नहीं बोलना, चलें सुन लें फिर। पहले 2 में से कॉमन ले लें, आखिरी 2 में से कॉमन, इन दोनों में से जी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, जी प्लस 1 बचा, क्योंकि जी स्क्वायर सारा जा चुका, 1 बचा, कुछ नहीं कॉमन, प्लस का 1 हो गया, जी प्लस 1 सेम हो गए, ब्रैकेट में एक दफ़ा आ गए, बाहर वाले एक ब्रैकेट में, पहला फैक्टर भी 0 के इक्वल, दूसरा भी 0 के इक्वल, वो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, कोई बात नहीं, समझ तो सकते हैं आप, जी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 0, ये आना था, 1 उधर जाके माइनस हो गया। अच्छा, ये प्लस का 1 माइनस हो गया, जज़र लिया, ये तो -1 जज़र के अंदर आयोटा के इक्वल है, सोल्यूशन सेट आ गया। ये था जी आज का लेक्चर, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।